हेलो वेलकम। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 की प्रश्नावली 4.3 का जो प्रश्न एक है इसका तीसरा और चौथा हिस्सा। पहला और दूसरा हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखो तीसरे हिस्से की बात करते हैं। पहले यहाँ पर हमें एक समांतर चतुर्भुज बनाना है HEAR, जिसमें HE 5 सेंटीमीटर है, EA 6 सेंटीमीटर है और कोण R 85 डिग्री है। तो जैसे कि हम हर बार करते हुए आए, हम पहले क्या करेंगे, एक रफ आकृति बना लेंगे। तो एक समांतर चतुर्भुज की मैंने रफ आकृति बनाई, इसका नाम देंगे HEAR। ठीक है, HE 5 सेंटीमीटर तो यहाँ 5 लिख दो, EA 6 सेंटीमीटर तो यहाँ 6 लिख दो, कोण R 85 डिग्री है। ठीक है, कोण R कितना है, 85 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पर देखो, अगर HE हमें पता है कितना 5, तो इसके सामने वाला ये भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि भाई समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इसी तरह से अगर EA पता है हमें 6 सेंटीमीटर, तो ये HR भी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो रफ आकृति हमें बाद में मिटानी है। अब फेयर आकृति बनाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले HE कितना है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैंने HE बनाया। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, HE बनाया और वो कितना है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर खींच लिया मैंने, इसका नाम क्या है HE। अब देखो ये HE कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर H जो कोण है कितना है, ये कोण कितना है मुझे नहीं पता। तो मैं क्या करूँगा, पहली बात तो ये कि जो कोण E है वो सीधा सीधा कोण R के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो मतलब अगर ये 85 है तो इसके सामने वाला भी कितना होगा 85। तो दोनों ही क्या हो जाएंगे 85 डिग्री के। इसी तरह से जो कोण H है और जो कोण R है, इसको अगर आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 180 डिग्री। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि देखो समांतर चतुर्भुज में जो एक साथ के कोण होते हैं इनको जोड़ के 180 आता है। क्यों आता है? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि अगर ये भुजाएं समांतर हैं, इनको कोई तीसरी भुजा काट रही है तो ये तिर्यक रेखा जैसा काम करेगी और इसके एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आपने पढ़ा हुआ है। तो कोण R 85 हो गया, तो R की जगह अगर मैं 85 लिखूं, ठीक है, और ये बराबर कितना है 180 डिग्री, तो कोण H का मान कितना हो जाएगा 180 में से ये 85 घटा दो। 180 में से 85 घटाओगे कितना बचेगा 95 बच जाएगा, यानी कि 95 डिग्री। तो H भी हमें पता है। ठीक है ना, H हमें पता है, H हमने यहाँ से निकाल लिया, कितना आया 95 डिग्री। ठीक, इसी तरह से अगर ये 95 तो इसके सामने वाला भी 95 होगा। ये सब आपको पता होना चाहिए। अब देखो, अब कहने का मतलब हमें H 95 डिग्री बनाना है। अब 95 डिग्री तो हम प्रकार से नहीं बनाएंगे, ठीक है, वो हमारे अभी सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको D से बनाएंगे, 95 बनाना है। तो देखो यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है। किस तरफ से गिनना चालू करते हैं, जिस तरफ ये जा रही होती है लाइन या लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो इस तरफ जा रहा है HE, यानी लाइन रेखाखंड इस तरफ है। ठीक है, तो यहाँ से 95 यानी कि 90 और अगला 100 इसके बीच में। ठीक है, यहाँ पर ये 95 होगा, तो ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये कोण कितना आ गया 95 डिग्री। ठीक है, ये 85 था तो इसके सामने वाला भी कितना है 85। तो यहाँ पर ये 85 डिग्री बना लो। ठीक है, 85 भी हम इसकी सहायता से ही बनाएंगे, चांदे की सहायता से। ठीक, तो इस बार इस तरफ है ये लाइन, यानी इस तरफ वाले 0 से चालू करेंगे। ठीक, तो यहाँ से देखो इसको बिल्कुल ऐसे रख लिया और फिर 85, 80 और 90 के बिल्कुल बीच में। ठीक है, ये हो गया 85 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पर EA कितना है 6, तो मतलब इसमें से हम 6 सेंटीमीटर काट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप 6 नापो। ठीक है, इसमें से 6 सेंटीमीटर नापो, तो 6 सेंटीमीटर मैंने ये नापा और इसमें से कट कर लो। ठीक है, इधर से भी और इधर से भी ये 6 ही होगा, क्योंकि अगर ये 6 था तो ये भी 6 था। तो यहाँ से भी 6 सेंटीमीटर कट कर लिया। ठीक है, ये पॉइंट जहाँ पे काटा ये A है और जहाँ पर ये काटा ये R है। ठीक है, इन दोनों को ऐसे जोड़ दोगे तो HEAR मिल जाएगा। ठीक है ना, ये कितना है, ये है 85 डिग्री। ये कितना काटा है 6 सेंटीमीटर, ये भी कितना काटा है 6 सेंटीमीटर। ये अपने आप कितना हो जाएगा 5, क्योंकि ये 5 था तो ये भी 5 ही होगा। ठीक, तो ये हो गया। अब इसके रचना के पद देखते हैं, फिर अगला हिस्सा करेंगे।
तो अब देखो रचना के पद में हम क्या लिखते हैं, जैसे जैसे हमने बनाया था वैसा वैसा ही लिखते हैं। तो रचना के पद में मैंने पहले क्या लिखा, एक रेखाखंड एच ई बराबर 5 सेंटीमीटर खींचा, क्योंकि शुरुआत में हमने एच ई बनाया था 5 सेंटीमीटर का। उसके बाद हमने एच 95 डिग्री बनाया था और ई 85 डिग्री बनाया था। तो मैंने लिखा दूसरे में कोण एच बराबर 95 डिग्री बनाया, कोण ई बराबर 85 डिग्री बनाया। उसके बाद हमने क्या किया था, ए को केंद्र मान के एक चाप लगाया था 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ई को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाया। इस तरह से हमें ई ए जो था वो 6 सेंटीमीटर मिला था। तो इस प्रकार ई ए बराबर 6 सेंटीमीटर मिला। उसके बाद हमने क्या किया था, एच को केंद्र मानकर फिर से 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया था, और ऐसे करके हमें एच आर 6 सेंटीमीटर मिल गया था। तो मैंने लिखा इसके बाद एच को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया, इस प्रकार एच आर बराबर 6 सेंटीमीटर मिला। उसके बाद हमने क्या किया था, आर और ए को मिला दिया था। तो आर और ए से मिलाया, आर को ए से मिलाया, इस प्रकार अभीष्ट चतुर्भुज एच ई आर बना। ठीक है, तो आपको ये हिस्सा समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले हिस्से की। अब देखो जो इसका चौथा हिस्सा है, इसमें हमें एक आयत बनाना है। तो हम क्या करेंगे, एक रफ आकृति खींच लेंगे आयत की। आयत का नाम है ओ के ए वाई। ठीक है, तो ओ के ए वाई, जिसमें ओ के 7 सेंटीमीटर है और के 5 सेंटीमीटर है। अब आप जानते हैं कि जो आयत होता है इसका हर एक कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, और सामने वाली भुजाएं बराबर भी होती है, मतलब ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 7 है तो ये भी 7 होगा। तो इसको बनाना आसान है। हम क्या करेंगे, पहले ओके खींच लेंगे 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैंने ओके बना लिया 7 सेंटीमीटर का। ठीक, तो ये हो गया ओ के, कितना है ये 7 सेंटीमीटर। रचना के पद में आप क्या लिखोगे कि भाई एक रेखाखंड ओके बराबर 7 सेंटीमीटर खींचा। फिर कोण ओ पे 90 बना दो और के पे 90 बना दो। रचना के पद में भी यही लिख देना, कोण ओ पे 90 डिग्री बनाया और कोण के पे 90 डिग्री बनाया। ठीक है, इसको थोड़ा और आगे तक ले जाते हैं। ठीक, इसके बाद ये 60 हुआ, ये 120 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको ऐसे कट कर देंगे, 90 बन जाएगा। तो यहाँ से ठीक है, ये 90 बना लिया। इसी तरह से के पे भी 90 डिग्री बनाओगे, तो एक चाप लगा दो पहले। ठीक है, और फिर ये कितना हो गया 60 और ये कितना हो गया 120। इसको आगे बढ़ाओगे, यहाँ से इसको काटोगे, 90 बन जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से इसको मिला दिया, ये भी 90 बन गया। अब यहाँ से कितना है, देखो ये के कितना है 5, तो इसमें से 5 नाप के काट लो। ठीक है, तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर मैंने नापा, 5 सेंटीमीटर यहाँ से काट दिया। अब ये भी 5 ही होगा तो 5 यहाँ से भी काट लो, क्योंकि भाई ये 5 है, ये भी कितना होगा 5 ही होगा। ठीक, तो यहाँ से इसको इस तरह से मिला दो। ठीक है, ये हमारा पॉइंट ए होगा, बिंदु ए, और यहाँ पर बिंदु वाई। तो ये ओ के ए वाई हो गया, ये 7 है और ये कितना है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ठीक, तो ये आयत बन गया। तो इसके रचना के पद भी आप लिख लेना और रफ आकृति में मिटा देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने रफ आकृति मिटा दी। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।